हेलो बच्चों। आज कक्षा 10 के फिजिक्स के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र ने किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो आप जवाब है रेटिना या दृष्टिपटल। तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा छोटा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो नेत्र इस निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी रंग। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। तो एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर अनंत है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आँख की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता उनमें निकट दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दूरदृष्टि दोष होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को आकाश काला प्रतीत होता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का वर्णना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है। तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिवर्तन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सामान्य नेत्र को दूरबिंदु है। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है
मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता? तो आपका जवाब है मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की विचलन कम होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग में उत्तल लेंस को लाया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश के रंग प्रकाश के परिकर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। आँख व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल प्रकाशग्राही उत्पन्न करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो उसे हम परितारिका कहते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण अभिनेत्र लेंस और वक्ता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग में लाते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो मंद प्रकाश में परितारिका के कारण स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वह 1/10 सेकंड तक रहता है। दृष्टि निर्वर्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दृष्टि निर्वर्ध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय? कॉर्निया के पीछे परितारिका है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? तो अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को
आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं। मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री का। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष वाले का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभि द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नलों में। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा 10 वर्ष, 25 वर्ष और 60 वर्ष, यानी इनमें से सभी उम्र के व्यक्ति अपना नेत्र दान दे सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेने चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो इसमें जो है मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी, यह दोनों नेत्रदान कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग का खतरे के सिग्नल में उपयोग में लाया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। प्रकाश का पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होता है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजे के दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह काला प्रतीत होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है से लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अभिनेत्र लेंस की दूरी होती है 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करता है? तो अति सूक्ष्म कण नीला प्रकाश को परिकीर्ण करता है। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का मान Li के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एंगस्ट्रम का मान 10 इन्वर्स 10 मीटर होता है।
प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश के बंद विक्षेपण की घटना घटती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तारे को टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारे को टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। किस कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? छितराने को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकर्णित कर देते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से मैंने अभी आप लोगों को 84 क्वेश्चन करवाया है। यह क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।